ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को ये बता दें कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स इस क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है। जिस ढंग से यहाँ इस चैप्टर का स्टार्टिंग होगा वैसे ही ऑर्गेनिक के शेष 4 चैप्टर यानी जो भी चैप्टर्स हैं अवेलेबल सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में, आप इसी तर्ज पर पढ़ेंगे। जैसे आप चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड मतलब निर्माण विधि पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके बाद भौतिक गुण पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे और उसके बाद यूजेज यानी उपयोग। इसी सिस्टम से ये चारों ऑर्गेनिक का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन पर हमारा ध्यान रहेगा। तो आप हैलो एल्केन्स के बारे में आप पहले जानिए। हैलो एल्केन्स क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि अब हमारा एम ये है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सरलता से, बहुत आसानी से हम आपके सामने रख सकें और हर एक स्टूडेंट को, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को पूरा पढ़ाई एकदम समझ में आएगा ही आएगा, बशर्ते कि आप सिस्टम में रेगुलर वे में क्लास आए और स्टडी करें। आपको ये भी चीज़ बता दें आज स्टार्टिंग में ही कि ऑर्गेनिक का पढ़ाई अन्य चैप्टर के पढ़ाई से अलग है। हर चैप्टर अपना अस्तित्व रखता है, अपना इन्वायरमेंट रखता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हुआ, उसका वहीं पर कॉन्सेप्ट समाप्त। सरफेस केमिस्ट्री शुरू हुआ तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट ले आया। यहाँ पर क्या है कि जिस दिन से ऑर्गेनिक आपने स्टार्ट किया है वहाँ से अंतिम दिन का पढ़ाई एक दूसरे से लिंकअप है, इसलिए आप एब्सेंट तो कीजिए ही मत और रेगुलर वे में पढ़ कर देखिए। ऑर्गेनिक में मन लगता है तो इतना अच्छा लगता है जितना कि मैथ के कैलकुलस में। बस एक ही लाइन में बता दें, आपको बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा अगर आप एक बार ध्यान अच्छे से दे दे तो चलते हैं। हैलो एल्केन्स क्या होता है? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। यानी जब अल्केन के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर X हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये X बराबर क्या क्या हो सकता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है। वो आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 17वें वर्ग में है, 7A में है। तो आप इसमें एस्टेंटाइन भी देखेंगे जो रेडियो सक्रिय प्रकृति का है। तो यहाँ हाइड्रोजन समूह का अटैचमेंट आप देख पा रहे हैं। तो हमने अभी हैलो एल्केन क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, उसका बेसिक जानकारी दिया। हैलो एल्केन का ही दूसरा नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। हर एक शब्द, हर एक क्लास का एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपको समझ में आएगा, बशर्ते कि आप ध्यान दें। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। हैलो एरिन्स, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ये है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र सबको ही जानता है, C6H6। किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कोई भी हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो जाएगा वो हैलो एरिन्स होगा। तो यहाँ देख सकते हैं H को डिस्प्लेस किया गया है X द्वारा और X यहाँ अटैचमेंट अपना दिखाया और बन गया हैलो एरिन्स। तो कैसे बनता है हैलो एल्केन, कैसे बनता है हैलो एरिन्स, ये आपने समझा। क्या कोई भी ऐसा शब्द है, सेंटेंस है, कोई भी स्टेटमेंट जहाँ दिक्कत हो रहा हो? ये एराइल। अब एक चीज़ और, जिस तरह इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं उसी तरह
इसको एराइल हैलाइड कहते हैं। इतना एराइल है जितना दिखाई दे रहा है, और हटा दिए हाथ तो ये हैलाइड है, तो ये एराइल हैलाइड, तो इसी का दूसरा नाम। तो हैलो एरिन्स का दूसरा नाम, कॉमन नाम मतलब एराइल हैलाइड। तो आपका चैप्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम आप लोग को बार बार यूज होने वाले हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक को आज दोबारा बताना चाहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक हम 11th क्लास से बताते आ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट को। कुछ नए स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, आए हैं इस चैनल पर भी, ऑफलाइन पर भी और ऑनलाइन पर भी। तो आज हाइब्रिडाइजेशन का दोबारा ट्रिक आपको बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से सीख लीजिए। क्या आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4 होती है? क्या आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन तो 6 प्रकार का होता है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, और इसके अलावा भी एक और होता है dsp2। तो यहां पर कार्बन के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्यों? जवाब है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ज्यादा से ज्यादा ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग करेगा। और 4 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन कहां तक समाप्त हो जाएगा? जिसको 4 ऑर्बिटल नहीं गिनने आ रहा है, सीखिए, एक s 3 p, ठीक है। तो यहीं पर हम ट्रिक आप लोग को दिए हैं। क्या ट्रिक दिए हैं कि अगर किसी कार्बन के चारों ओर 2 सिग्मा आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, अब जिसको सिग्मा बॉन्ड नहीं समझ में आता है वो भी सीख लीजिए। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा। तो किसी एटम के चारों ओर, किसी कार्बन एटम के चारों ओर अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो sp प्रसंकरण होगा, 2 ऑर्बिटल का प्रसंकरण होगा। 2 ऑर्बिटल यही होता है sp। अगर 3 सिग्मा आएगा sp2, 4 सिग्मा आएगा sp3। बस यही सिग्मा बॉन्ड का ट्रिक है, बहुत आसान है। अब हम आज आप लोग को एक नया ट्रिक पाई बॉन्ड का भी बता देते हैं। पाई बॉन्ड पर भी सेम यूज कर सकते हैं। अगर किसी कार्बन के चारों ओर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, ये थोड़ा और स्पीड में बोलने के लिए सिखा देता है। एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, बिना बेहिचक आप बोल दीजिए एकदम sp, ठीक है। अगर एक पाई बॉन्ड दिखाई दे दिया तो sp2, और सॉरी उल्टा बता रहे, एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाई देगा तो sp3, एक पाई बॉन्ड दिखाई दे देगा, ठीक है, sp2, और 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे देगा तो sp। जैसे हम क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर देखिए, एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दिया तो आप यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे? तो एक भी पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तो sp3। एक पाई बॉन्ड आ गया तो अब यहां पर पता लगाइए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, उससे भी पता चल रहा है। और आप क्या बोलने के लिए तैयार है अब? sp2। और 2 अगर 2 पाई बॉन्ड आ गया, 2 पाई बॉन्ड आ गया तो आप समझ सकते हैं sp। तो ये पाई बॉन्ड पर ट्रिक है कि 0 पाई बॉन्ड रहेगा तो sp3, एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाई देगा तो sp3, एक पाई बॉन्ड दिखाई दे दिया sp2, और 2 पाई बॉन्ड दिखा दिया। अब आइए अपने फिर से हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के कार्बन को चेक कीजिए। यहां पर देखिए आपका कार्बन सिग्मा 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 sp3। यहां पर चेक कीजिए हैलो एरिन्स के इस कार्बन को चेक कीजिए, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड आ गया। एक पाई बॉन्ड आते ही sp2। तो हैलो एल्केन्स का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और मतलब जिससे हाइड्रोजन अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और हैलो एरिन्स में हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स का स्टडी आप करने जा रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेसिस पर स्टडी किया जाता है। आज हम ये अध्ययन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये
वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोजन समूह की संख्या के आधार पर बहुत सहज ढंग से आप अपने दिमाग में रख पाएंगे। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु आएगा तो मोनो हाइड्रोएल्केन, 2 आएगा डाई हाइड्रोएल्केन, 2 से अधिक आएगा 3, 4, 5 मतलब कितना भी आएगा तो वो 2 से अधिक आ गया तो पॉली हाइड्रोएल्केन कहलाएगा। तो मोनो हाइड्रोएल्केन, डाई हाइड्रोएल्केन और चलिए तो एग्जाम्पल जरा जल्दी जल्दी मोनो हाइड्रोएल्केन का जितना एग्जाम्पल आपके दिमाग में है, क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। तो ये सब ये जो है क्या है, मोनोहाइड्रोएल्केन है, मोनोहाइड्रोएल्केन है। और मोनोहाइड्रोएल्केन और मोनोहाइड्रोएरिन्स दोनों का एग्जाम्पल देखते चलिए। मोनोहाइड्रोएरिन्स मतलब बेंजीन न्यूक्लियस में एक Cl या एक Br या एक I जुड़ा रहेगा। अब आइए डाइहाइड्रोएल्केन, तो डाइहाइड्रोएल्केन मतलब नाम से स्पष्ट है 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा। ये देखिए 2 हाइड्रोजन ग्रुप यहां पर आप समझ सकते हैं। ये अलग ढंग से यहां एक ही कार्बन पर देखिए 2 Cl है, यहां अलग अलग कार्बन पर है। तो अभी तुरंत जानेंगे आप कि डाइहाइड्रोएल्केन भी 2 प्रकार का होता है। जब एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है तो क्या बोलते हैं, अलग अलग कार्बन पर होता है तो क्या बोलते हैं। फिलहाल तो ये दोनों डाइहाइड्रोएल्केन है। और डाइहाइड्रोएरिन्स बताइए कैसा होगा, जब 2 Cl, 2 Br, 2 I बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है तो उसको क्या कहेंगे, डाइहाइड्रोएरिन्स। और अब समझ रहे हैं आप लोग क्लोरोफॉर्म किस चीज का एग्जाम्पल होगा, पॉलीहाइड्रोएल्केन का, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीहाइड्रोएरिन्स का एग्जाम्पल हो। तो धीरे धीरे आपका नॉलेज हाइड्रोएल्केन्स और हाइड्रोएरिन्स में बढ़ रहा है। अभी आप क्या स्टार्ट किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की संख्या 1 तो मोनोहाइड्रोएल्केन, 2 तो डाइहाइड्रोएल्केन, 2 से अधिक पॉलीहाइड्रोएल्केन। उसी तरह क्लोज चेन में भी मोनोहाइड्रोएरिन्स, डाइहाइड्रोएरिन्स और पॉलीहाइड्रोएरिन्स। तो शुरू करते हैं अभी मोनोहाइड्रोएल्केन का क्लासिफिकेशन। मोनोहाइड्रोएल्केन जो आप सभी स्टूडेंट पढ़ कर आ चुके हैं, दोबारा यहां मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रोएल्केन आपको बता दे कि आप सभी स्टूडेंट डिग्री ऑफ कार्बन एटम के आधार पर मोनोहाइड्रोएल्केन को क्लासिफाइड कर चुके हैं। जल्दी से बताइए ये कितना डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, CH2Cl, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। बताइए ये वाला अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, ये वाला अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। कुछ स्टूडेंट जिनका आवाज नहीं निकल रहा है, घबराइए नहीं, अभी तुरंत हम हमेशा के लिए डिग्री ऑफ कार्बन समझाने जा रहे हैं। फिर से ये 3 डिग्री, देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, ये तीनों मोनोहाइड्रोएल्केन है, ये तीनों मोनोहाइड्रोएल्केन है कि नहीं, क्या प्रूफ है कि मोनोहाइड्रोएल्केन है, तीनों के पास एक हाइड्रोजन है। लेकिन मोनोहाइड्रोएल्केन होते हुए भी ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये 1 डिग्री मोनोहाइड्रोएल्केन, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब जिस स्टूडेंट को आज तक डिग्री ऑफ कार्बन नहीं डिसाइड करने आता है, सीख ले। कार्बन एटम जो होता है 4 टाइप का होता है डिग्री के आधार पर। जैसे कोई कार्बन एटम की वैलेंसी तो आप जानते हैं 4 होता है। अगर एक ओर से कार्बन से जुड़ता है तो हम उस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अगर कोई कार्बन एटम 2 ओर से कार्बन से जुड़ जाता है तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम। अब कोई कार्बन एटम 3 तरफ से कार्बन से जुड़ जाता है तो उसको हम 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो ये 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि 3 तरफ से कार्बन से अटैच है, ये 2 तरफ से अटैच है और ये एक तरफ से। और अब
ये कार्बन पर अपना ध्यान बनाइए, इस कार्बन पर, तो ये कार्बन चारों तरफ से अटैच है, चारों तरफ से अटैच है, इसलिए आप इस कार्बन को कौन सा डिग्री कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन। तो आपको ध्यान क्या देना है मोनो हाइलो एल्केन में, कि जहां पर हाइड्रोजन ग्रुप आया है, अगर वो कार्बन 1 डिग्री का है तो वो कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हाइड, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है सेकेंडरी अल्काइल हाइड, और 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। जैसे इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसके बाएं देखिए, इसके ऊपर देखिए, इसके नीचे देखिए, 3 तरफ से कार्बन से जुटा है, तो ये 3 डिग्री हाइलो एल्केन हो गया। अभी तक जो भी आप पढ़े कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग किसका क्लासिफिकेशन पढ़े? मोनो हाइलो अल्केन का, मोनो हाइलो एल्केन का। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हाइलो एल्केन। देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिए, ये भी डाई हाइलो एल्केन है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, और ये भी 2 हाइड्रोजन ग्रुप वाला है, लेकिन ध्यान तो दीजिए यहाँ 2 अलग अलग कार्बन पर सेल है, यहाँ एक ही कार्बन पर है। तो जब किसी डाई हाइलो एल्केन में एक ही कार्बन पर 2 सिमिलर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको जेम डाइहैलाइड कहते हैं, यानी जेमिनल कहते हैं। तो जब एक ही कार्बन पर 2 समान हाइलाइट ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको जेम डाइहैलाइड कहते हैं और जेमिनल बोलते हैं। और जब 2 एडजेसेंट 2 पड़ोस वाले कार्बन पर 2 समान कार्बन मतलब हाइड्रोजन समूह स्थित होते हैं तो उसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो आज के बाद क्या आप सभी स्टूडेंट पहचान पाएंगे कि कौन जेम है कौन विसिनल है? तो यहां पर दोनों Cl एक ही कार्बन पर अटैच है, यहां अलग अलग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए? 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, और इसका नाम 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो धीरे धीरे ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आप मोनो हाइलो एल्केन का पढ़ लिए, डाई हाइलो एल्केन में नया चीज जाने, जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अब बदलने जा रहा है। जेम डाइहैलाइड, मोनो हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए और डाई हाइलो एल्केन का पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस, मतलब क्लासिफिकेशन का एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आपको मिलने जा रहा है। हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हाइलो एल्केन का ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया जाएगा। पहले ही हम हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को समझा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, बस ध्यान बनाए रखिएगा। जब हाइड्रोजन ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा तो 3 तरह के हाइड्रो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। पहला एलाइलिक हैलाइड, दूसरा एल्काइल हैलाइड, बल्कि पहला, दूसरा एलाइलिक हैलाइड और तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन इस तीनों में कॉमन समानता मतलब क्या है कि तीनों में हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैचमेंट दिखाएगा, मतलब जुड़ा रहेगा। और दूसरा जो हाइड्रोजन ग्रुप होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, तो 2 तरह का हाइलाइट बनाएगा, एक विनाइलिक हाइलाइट और एक बनाएगा एराइल हाइलाइट। तो हम बारी बारी से सबको समझाते हैं कौन क्या कब कहलाएगा। सबसे पहले आइए, आप पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसका? हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स का। और ये क्लासिफिकेशन का विचारधारा किस बात पर आधारित है? हाइड्रोजन एटॉम जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो इस वाले क्लासिफिकेशन में आएगा, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इस वाले क्लासिफिकेशन में आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो 3 तरह के हाइलाइट का फॉर्मेशन करेगा, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे? एकदम इजी है, जब हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन ग्रुप अल्काइल से जुड़ा होता है, अल्काइल से अटैचमेंट दिखाता है, और अल्काइल सबको आता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल,
ये अल्काइल हैलाइड का निर्माण करेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो और साथ ही साथ वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, तो हम उस हाइलाइट को एलाइलिक हाइलाइट कहते हैं। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि जब हाइड्रोजन समूह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हो और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन द्विबंधन वाले कार्बन से अटैच्ड हो, तो हम उस यौगिक को क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। आ चुका है आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन एलाइलिक हैलाइड है? पहचानने का नियम, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन से सटे हुए कार्बन पर, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। sp3 है, ठीक है। अब उसके बगल में डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो ठीक है, नहीं है तो वो एलाइलिक हैलाइड बनने लायक नहीं है। बेंजाइलिक हैलाइड, वैसे हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो कार्बन खुद बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। यानी कि जब हाइड्रोजन समूह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है और वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। जो बोल रहे हैं केवल बोल नहीं रहे, दिख रहा, और देखकर सुनिएगा, फिट होगा दिमाग में। जब हाइड्रोजन समूह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े और वो कार्बन अगर बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा होता है तो उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। और एलाइलिक हैलाइड जब हाइड्रोजन समूह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है और वो डबली बॉन्डेड कार्बन से द्विबंधन जुड़े हुए कार्बन जुड़ता है तो वो एलाइलिक हैलाइड का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइलाइट ग्रुप के अटैचमेंट का। ये दो तरह के हाइलाइट का निर्माण करता है, एक विनाइलिक हैलाइड और एक एराइल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन समूह डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से अटैच होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो वो विनाइलिक हैलाइड का निर्माण करता है। यानी वैसे हाइलाइट के यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ता है तो विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। डायरेक्ट एकदम डबल बॉन्ड से, और डायरेक्ट न जुड़ के sp3 कार्बन से जुड़ते हुए तब जुड़ेगा तो एलाइलिक, और डायरेक्ट यहाँ जोड़ दीजिएगा हाइड्रोजन तो विनाइलिक। समझ में आ रहा है? ठहर रहा है दिमाग में? चलिए, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या है? तो एकदम आसान, जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए, बेंजीन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए तो वो एराइल हैलाइड होता है और उसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। चेक कर लीजिए, sp2 है, चेक करिए sp2 कैसे है, चेक किया जाए। देखिए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन ऑर्बिटल का प्रसंकरण। या जल्दी से देखने के लिए पाई बॉन्ड देख लीजिए, एक तो sp2, एक भी नहीं sp3, दो sp। समझ में आ रहा है? तो यहां पर 5 नए शब्द के बारे में आप जाने। वो 5 नया वर्ड टर्म कौन कौन सा है? एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। अल्काइल तो आप पहले से जानते थे, तो ये आपके लिए, और एराइल हैलाइड। तो जल्दी जल्दी बताइए, एलाइलिक हैलाइड क्या पहचानने का नियम है? वैसे हैलाइड के यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन द्विबंधन जुड़े हुए कार्बन जुड़ा होता है, तो इससे हाइलाइट को, ऐसे हाइलाइट को क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। और वैसे हाइलाइट के यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह डायरेक्ट द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन जुड़ा होता है उसके वो विनाइलिक हाइलाइट कहते हैं। वैसे हाइलाइट के यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड। वैसे हाइलाइट के यौगिक जिसमें हाइलाइट समूह अल्काइल से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? क्लियर? तो ये था स्टूडेंट आपका आज का क्लास। कल हम लेकर आ रहे हैं इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर जिसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और प्रिपरेशन के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो आप अगर आज के पढ़ाई से 100% सेटिस्फाइड हुए, आपको अच्छे से समझ में आया हर एक टर्म, कुछ भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहा, तो आप इसको जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर और क्रैश कोर्स के लिए 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर और नोट्स बहुत ही कम फी में आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।